हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को मारने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का क्या गेम प्लान है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात हम जिस मौजू पे कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उससे हटने का मौका ही नहीं मिल रहा। वो है हसन नसरुल्लाह का जो की शहादत के बाद जो रद्द अमल है पूरे खित्ते का, ईरान का स्पेसिफिकली, उसके अंदर क्या तब्दीली आएगी या आई है, या क्या तवक्कुआत हम रख सकते हैं। तो अब एक बात वाज़ेह हो रही है और अब ये इरानियन लीडर्स भी ये कह रहे हैं कि जी उन्हें धोखा दिया गया है कि इस्माइल हानिया के मारने के बाद अमेरिका ने उनसे बैकडोर चैनल से अप्रोच की थी कि आप रिटेलिएट मत करें, हमसे नेगोशिएट करें। और इनफैक्ट अगर हम एक हफ्ता पहले यानी 9 दिन पहले अगर खबर देखें 23 सितंबर को, तो ये भी कुछ ही दिन पहले अपना नसरुल्लाह साहब मिले, मगर 23 सितंबर को ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अरागची साहब, इन्होंने कहा था कि ईरान तैयार है एक नया मरहला शुरू करने के लिए। जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर उनकी जो एलिजिडली प्रोग्राम है उसके ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए ईरान एक बार फिर तैयार है। ये 23 सितंबर की बात है, यानी हसन नसरुल्लाह साहब से एक हफ्ते पहले ये बातें हो रही थी कि आप हमसे मुज़ाकरात करें और ये न्यूक्लियर वेपन्स की बात को आप आगे बढ़ाएं। ये जेसीपीओ है कि तेहरान ने और दुनिया की वर्ल्ड पावर्स ने सो कॉल्ड 2015 में जेसीपीओ जो था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो साइन किया था। और उसको फिर अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 3 साल बाद जब वो बने थे सदर, तो उन्होंने अमेरिका को उससे निकाल लिया था और एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था। मगर अब दोबारा बाइडेन साहब के अंदर तेहरान को पेमेंट्स भी रिलीज हुई जो उनकी पकड़ी हुई थी या होल्ड की हुई थी अमेरिका ने अपने रिजर्व्स के अंदर। और अब एक हफ्ता पहले उन्होंने ये बात की और अब इनके गले पे आके ये बात लग गई। ईरानी लीडरशिप बहुत ही प्रेशर के अंडर आ चुकी है क्योंकि डायलेमा एक तरीके से वो फेस कर रही है। और वो डायलेमा ये है कि इतनी बातें तो कर ली, इतनी सक्सेसिवली उन्हें हिट कर दिया, मगर उनका डायलेमा ये है कि अगर वो रिएक्ट करते हैं तो भी मरते हैं और अगर नहीं रिएक्ट करते तो भी मरते हैं। तो इजराइल ने एक तरीके से ईरान की ब्लफ जो मार रहे थे ना कि हिजबुल्लाह भी है, हशद शाबी भी है, सीरिया भी है, ये सब ग्रुप्स हैं, ये शिया क्रेसेंट जो था उसकी ब्लफ एक तरीके से इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को मार के, और अब ये खबरें आ रही हैं 80 बंकर बस्टर गिराए वो 6 इमारतें गिराने के लिए। और उससे 24 घंटे कबल एक सर्वाइवल भी हुई थी हसन नसरुल्लाह की। अपेरेंटली एक जगह बॉम्ब की वो जा चुके थे, तो इस जगह पे उनको जब ये लोकेट किया गया दोबारा, तो उन्होंने कहा कि अब कोई गुंजाइश मत छोड़ो, अब जितने ही बॉम्ब है सब गिरा दो। अच्छा, इसके अंदर 2-3 अपडेट्स आ रही हैं। एक तो अपडेट आ रही है कि जी 80 बंकर बस्टर इस्तेमाल किए गए इनको मारने के लिए। एक अब डिटेल आ रही है जो वॉशिंगटन पोस्ट चला रहा है कि इजराइल ने एक 2000 पाउंड का, जो एक $35 मिलियन का एक बॉम्ब है, वो गिराया इस स्ट्राइक के अंदर, और वो कंसिस्टेंट है अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट। मगर एक और खबर के अंदर के जो पड़ी गई थी, जो मैंने पढ़ी थी कि जी 80 बॉम्ब गिराए गए थे उस एरिया के ऊपर, और कि कोई भी चीज बचे बचे ना। और बहुत डीप है ये एरियाज भी, तो 6 इमारतों को गिराना और इस तरीके से इस पूरी चीज को कैरी आउट करना, ये भी बड़ी एक उनकी अकॉम्प्लिशमेंट है। अच्छा, नेतन्याहू साहब के लिए एक और खुशखबरी आ गई है। उनके पुराने एक जो आप कह लें राइवल कह लें या सियासी दुश्मन, जो दूसरी तरफ उनके मुखालिफ, नेतन्याहू साहब के सियासी मुखालिफ गिडियोन सार साहब, वो भी बहुत हॉकिश हैं। उन्होंने अपनी 4 सीटों समेत ज्वाइन कर ली है नेतन्याहू साहब की इजरायली कैबिनेट। आपको याद होगा कि नेतन्याहू साहब के पास पहले थी 64 सीट्स 120 सीट की कनेसेट के अंदर, और वो सर्वाइवल उनकी चल रही थी मेजोरिटी के 4 या 6 सीटें जो फार राइट ग्रुप्स की थी ये, जिसके अंदर आपके स्मोत्रिच साहब भी हैं, बेन गवीर साहब भी हैं। उनकी सीट्स के ऊपर नेतन्याहू साहब की हुकूमत सर्वाइव कर रही थी। तो अब ये गिडियोन साहर साहब के आने से उनको थोड़ा तो यानी एक सुकून मिलेगा कि यार यानी इन लोगों के ऊपर, मगर नेतन्याहू साहब भी कोई कम थोड़ी है। वो तो उन्होंने अब गेम चेंज कर दिया, तो अब हर किसी को एक हरी हरी नजर आ रही है, खून खून सूंघ रहे हैं ना, कि ईरान को इतना धचके मारने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया या कर पाया। तो
अब क्या होगा, यानी अब क्या क्या गुंजाइश है या कोई कसर बची है क्या अभी? तो सवाल उसी पे आके गिरता है। मगर ईरान का जो डायलेमा जिसकी हम बात कर रहे थे कि अब ईरान किस तरीके से कम्पीट करेगा, किस तरीके से वो मूव करेगा। मेरा जो अपना ज़ाती वो है कि ईरान जल्दबाज़ी नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि नसरुल्लाह के मरने के बाद या उनके शहादत के बाद वो लेबनान के अंदर अपनी पोज़ीशन को कंसोलिडेट करे। इस पोज़ीशन को कंसोलिडेट करने के लिए ईरान अपने बंदे सीरिया से मूव करेगा इधर थोड़े बहुत लेबनान की तरफ, थोड़े बहुत बंदे वो मूव करेगा इराक से। जो एग्जिस्टिंग सर्वाइविंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी वो अपना कोशिश करेगा ईरान के चीज़ों को जिस तरीके से चला सकते हैं, उसी तरीके से चलाएँ। क्योंकि अभी एक अग्रेसिव मूव ऐसे मोमेंट के ऊपर, ऐसी वल्नरेबिलिटी के ऊपर कि आपका एक हाथ आपका, एक बाजू आपका काट दिया गया हो, तो आप उसके अंदर अग्रेशन का नहीं सोच सकते। आप सोचते हैं कि यार मैं खून को पहले कैसे रोकूं, उसके बाद मरहम पट्टी के बाद फिर मैं प्लान करूंगा कि मैं अगला मौकफ क्या करूंगा। तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अभी भी ईरान नहीं करेगा। दूसरी जानिब नेतन्याहू साहब की फुल ऑन कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करें और ये कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपैंड करें, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंशन के अंदर ही उनकी सर्वाइवल जुड़ी हुई है। कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन या खत्म होने के अंदर उनके ऊपर और सवाल, फिर उनको और चीजों का सामना करना पड़ेगा। और ये जंग तो अब चल चल गई है, यानी 1 साल होने वाला है चंद दिनों के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इससे अक्टूबर 7 के वाकयात को। तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि किस दिशा पे, किस नगर पे ये कहानी अब जा रही है। अक्टूबर 7 को एक और, यानी हर हफ्ता एक कोई नई उससे ज्यादा इंटेंस खबर लेके आता है, एक डेवलपमेंट लेके आता है, जिसके अंदर ये अब एहसास होता है कि चीजें थम नहीं रही, चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही और बद से बदतर होती जा रही हैं। एक्स फैक्टर ट्रम्प साहब हैं, मगर ट्रम्प साहब, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो तो ईरान के पीछे खुद ही हाथ धो के पड़े हुए हैं। अब उनके जो सन इन लॉ हैं ट्रम्प साहब के, जैरेड कुशनर साहब, उनका स्टेटमेंट आया और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत अहम मौका है। नसरुल्लाह साहब के मरने के बाद उनकी ट्वीट आई तो चेक करें। वो कहते हैं कि जी, ये वो खित्ता है कि जो पत्थर की तरह सख्त है मगर पानी की तरह बह रहा है यहाँ पे सिचुएशन, तो इसको मोल्ड किया जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है। वो रियल एस्टेट डेवलपर हैं, तो वो अपना पता नहीं क्या रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं वो एक्सपैंडेड ग्रेटर इजराइल के अंदर। मगर आप क्या समझते हैं, क्या ये सिचुएशन मोल्ड की जा सकती है, मरोड़ी जा सकती है, मैनिपुलेट की जा सकती है? अगर तो हाँ, तो कैसे? बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अपना ख्याल रखिएगा, बट डू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एज मच एज यू कैन, क्योंकि इसी से हम आप तक ये खबरें पहुंचा सकते हैं। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।